आखिरकार करिश्मा की मीठी मीठी बातों का जाल दादीसा के दिल में पूरी तरह बिछ गया। वह हर छोटी छोटी बात में करिश्मा की चालाकी और समझदारी को देखकर उसकी तारीफ करने लगती है। लेकिन आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है कि देखने वाले दर्शकों के होश उड़ेच जाएंगे। करिश्मा ने अपनी सूझबूझ और चालाकी का ऐसा इस्तेमाल किया है कि उसने दादीसा के दिल में अपनी जगह पक्की कर ली है। उसने इस भरोसे का फायदा उठाकर एक ऐसा जाल बिछाया है कि दादीसा ने बिना किसी जांच पड़ताल के देव के लिए करिश्मा का रिश्ता पक्का कर दिया। और यही नहीं, दादीसा को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि देव पहले से ही वसुधा के पति हैं। याद कीजिए, सालों पहले दादीसा ने प्रभात और चंद्रिका के रिश्ते को ठुकरा दिया था और उस गलती ने पूरे परिवार को भारी नुकसान पहुंचाया था। अब वही गलती वह दोहराने जा रही है, लेकिन इस बार केवल एक रिश्ता खतरे में नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की खुशियां दांव पर लगी हैं। पूरा घर हर्षोल्लास से गूंज उठता है जब दादीसा बड़े गर्व से ऐलान करती हैं कि उन्होंने अपने पोते के लिए एक परफेक्ट लड़की ढूंढ ली है और जल्दी ही शादी की तैयारियां शुरू होंगी। इस घोषणा को सुनते ही देव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वसुधा का चेहरा डर और चिंता से भर जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन दादीसा के सामने सच बोलना आसान नहीं है। इधर करिश्मा अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है। उसे लगता है कि अब कोई भी उसे चौहान हाउस की बहू बनने से नहीं रोक सकता। लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसकी यह चाल बहुत भयानक परिणाम लेकर आने वाली है। वसुधा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वह हर पल इस डर में जी रही है कि अगर सच सामने आया तो क्या होगा, और अगर नहीं बताया तो देव की दूसरी शादी हो जाएगी। इसी मानसिक उधेड़-बुन में वह धीरे धीरे टूटने लगती है। तभी कहानी में एंट्री होती है चंद्रिका की। वह इस पूरे मामले को समझ जाती हैं और ठान लेती हैं कि वसुधा के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। वह साफ साफ कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, देव की शादी करिश्मा से नहीं होगी। लेकिन तभी पहला बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। चंद्रिका को एक ऐसा सबूत मिलता है जिससे शक होने लगता है कि करिश्मा केवल लालची नहीं है, बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। करिश्मा किसी और के इशारे पर यह सब कर रही है और उसका असली मकसद केवल शादी नहीं, बल्कि चौहान परिवार की संपत्ति पर कब्जा करना है। उधर देव फैसला करता है कि वह इस झूठ और दबाव से दूर होने के लिए घर छोड़ देगा, लेकिन वसुधा उसे रोक देती है। वह कहती है कि भागकर समस्या का हल नहीं निकलेगा, बल्कि इससे दादीसा फिर से टूट जाएंगी, जैसा पहले हो चुका है। इसी बीच दूसरा बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। दादीसा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें किसी भी तरह का झटका नहीं देना चाहिए, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि सच बताना खतरनाक है और छुपाना भी। चंद्रिका अब बड़ा फैसला लेती है। वह सोचती है कि अब सच छुपाने से हालात और बिगड़ेंगे, इसलिए वह सबके सामने सच उजागर करने की योजना बनाती है कि देव और वसुधा पहले से ही पति पत्नी हैं। लेकिन जैसे ही वह सच बताने वाली होती है, तभी तीसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। करिश्मा सबके सामने एक नकली शादी का सर्टिफिकेट पेश कर देती है। ये सर्टिफिकेट दिखाता है कि देव और वसुधा की शादी अवैध है। पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। दादीसा गुस्से में वसुधा से सवाल पूछती हैं और देव भी एक पल के लिए उलझन में पड़ जाते हैं। क्या वसुधा सच में झूठ बोल रही है या करिश्मा ने कोई नई चाल चली है? कहानी यहीं नहीं रुकती। अगले एपिसोड में यह भी खुलासा होगा कि करिश्मा के पीछे कौन है और क्यों वह चौहान परिवार को बर्बाद करना चाहता है। क्या चंद्रिका सही समय पर सच्चाई साबित कर पाएंगी? क्या देव और वसुधा का रिश्ता बच पाएगा, या करिश्मा अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? हर सीन में सस्पेंस, धोखा और ड्रामा अपने चरम पर होगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे प्यार, विश्वास और चालाकी के बीच टकराव पूरी कहानी को खतरनाक और दिल दहला देने वाले मोड़ पर ले जाता है।